Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter 5th retirement और death of a partner। रिटायरमेंट क्या होती है? जब भी कोई साझेदार जो है उचित नोटिस देकर पार्टनरशिप फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो ये क्या कहलाती है कि साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। ठीक है, यानी कि वो फर्म को छोड़कर अब जा रहा है। तो जब भी कोई साझेदार रिटायरमेंट लेता है तो क्या होता है, जो पुरानी साझेदारी होती है वो तो समाप्त हो जाती है, लेकिन जो फर्म है वो तो अपना कार्य करती रहती है और जो शेष साझेदार बच जाते हैं उनके बीच क्या होता है, एक नई साझेदारी जो है स्थापित हो जाती है। तो जो व्यक्ति रिटायरमेंट ग्रहण कर रहा है, जो पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, उसे क्या क्या अधिकार होगा? उसे क्या ख्याति में अपना हिस्सा लेने का अधिकार होगा, संचयों में जितने भी संचय अब तक बनाए गए हैं उनमें हिस्सा लेने का अधिकार होगा। और क्या होगा, जब भी अवकाश ग्रहण करेगा कोई पार्टनर तो क्या हम अपनी जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती है उनको क्या करते हैं, रिवैल्यूएट करते हैं। तो जो रिवैल्यूएट में प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें भी उसे हिस्सा पाने का अधिकार होता है। तो जब भी नया जो कोई पार्टनर है वो अवकाश ग्रहण करता है, फर्म को छोड़कर जाता है, तो हमें निम्नलिखित ट्रीटमेंट्स जो है वो करनी पड़ती है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमें जो बाकी के साझेदार बच गए जो अभी भी पार्टनरशिप में हैं उनके बीच में जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो पता लगाना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर नया जो पुराना पार्टनर है वो जा रहा है तो क्या है, जो शेष पार्टनर्स हैं उनके हिस्से में अब कुछ ना कुछ ज़्यादा हिस्सा उन्हें प्राप्त होगा, तो उसे क्या वो कुछ प्राप्त करेंगे, यानी कि गेनिंग रेशियो हमें ज्ञात करना पड़ता है। हमें जो है गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज़ करनी पड़ती हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करना पड़ता है, जो भी हमारे रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं उनके लिए ट्रीटमेंट करनी पड़ती हैं, और जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है इन सभी ट्रीटमेंट्स को करने के बाद क्या है, उसे जो हमें भुगतान करना है वो हमें ज्ञात करना पड़ता है। और पूंजी खातों का लाभ विभाजन अनुपात में समायोजन, कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर्स के उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ये सारी जो ट्रीटमेंट है वो हमें करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है कि जब कोई पार्टनर जा रहा है तो शेष साझेदार क्या होते हैं, नए अनुपात के संबंध में हमें कुछ ना कहा जाए तो शेष साझेदार का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो उनका पुराना जो रेशियो है वही होगा। जैसे कि हमें कहा गया XYZ आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1 कैलकुलेट द न्यू रेशियो व्हेन X रिटायर्स। मान लीजिए X रिटायर हो रहा है तो हमें कुछ नहीं कहा गया है, तो X रिटायर होगा तो अगर हम X का हिस्सा हटा देंगे तो बाकी का क्या बचेगा, 2:1। ये इनका क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी प्रकार अगर Y रिटायर होता है तो हम अगर Y का हिस्सा हटा दें तो X और Z के बीच में क्या रहेगा, 3:1 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ये उनका। इसी प्रकार Z रिटायर होता है तो X और Y का क्या रहेगा हमारे पास, 3:2। ठीक है। सेकंड केस हमारे पास क्या होता है कि जब जो रिटायरमेंट ग्रहण कर रहा है उसका जो हिस्सा था, उस साझेदार का जो हिस्सा था, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो क्या कर लेते हैं, किसी विशेष अनुपात में ले लेते हैं। कुछ ना कहा जाए तो हमें ये वाला मेथड यूज़ करना है। अगर हमें जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस हिस्से में पुराने साझेदार जो है बाकी के साझेदार हैं उन्होंने अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा लिया है, तो हमें जो है इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, जो साझेदार शेष साझेदारों के पुराने अनुपात में उनके द्वारा लिया गया हिस्सा जोड़कर ये अनुपात की गणना की जाती है। हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ABC लाभ हानि को 5:4:3 5:4:3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार थे। B ने अवकाश ग्रहण किया है, उसका हिस्सा A और C ने बराबर बांट दिया। A और C का नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो B शेयर्स विल बी डिवाइडेड बिटवीन A एंड C इन द रेशियो 1:1, यानी कि इक्वल ले रहे हैं वो। A कितना गेन करेगा, हाँ इसका कितना था, B का 4 था, 4/12 का हाफ कौन लेगा, A। इसी प्रकार C कितना लेगा, 4/12 का हाफ C लेगा। तो अब A का न्यू शेयर हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जो उसका ओल्ड रेशियो था प्लस जो उसने B के हिस्से से ग्रहण किया है। 5/12 उसका ओल्ड था और B के हिस्से से कितना लिया उसने, 2/12, तो 7/12 उसका न्यू शेयर हो जाएगा। इसी प्रकार हम C का ज्ञात करेंगे और दोनों का रेशियो A और C का क्या होगा हमारे पास, 7:5। ये तो था इक्वल का केस। अगर हमें स्पेसिफिक रेशियो दिया गया है तब हम क्या करेंगे, इस समय में कहा गया है कि ABC लाभ हानि को 5:4:3 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार थे। C ने जो अवकाश ग्रहण कर लिया है उसका हिस्सा A और B द्वारा 3:2 में लिया गया। तो अब हमें जो है ओल्ड रेशियो में इसी रेशियो को जोड़ना पड़ेगा। तो अब हम निकालेंगे
सी का रेशियो कितना था हमारे पास, सी का हमें दिया हुआ है 3/12 क्या है, सी का हिस्सा है। तो ए ने कितना गेन किया है, ये स्पेसिफिक रेशियो में दिया गया है 3:2 दिया गया है। तो 3/5 ऑफ 3/12 कौन ले रहा है, ए ले रहा है। तो ए के हिस्से में जो इसने गेन किया वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसका न्यू शेयर निकाल लेंगे। इसी प्रकार बी का हम निकालेंगे, बी कितना ले रहा है 2/5, किसका ले रहा है, सी के हिस्से का। सी का हिस्सा कितना था 3/12, तो 6/60 कौन ले रहा है, बी ले रहा है। तो बी का न्यू शेयर ये आ जाएगा, ए और बी का न्यू रेशियो हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, गेनिंग रेशियो, यानी कि लाभ प्राप्ति अनुपात। पुराना पार्टनर जो है वो जा रहा है, तो क्या है, जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो क्या करेंगे, पहले मान लीजिए हमारे प्रॉफिट 10,000 थे, 10,000 रुपये 3 पार्टनर्स में डिवाइड होते थे, लेकिन अब एक पार्टनर है वो अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो 10,000 रुपये क्या है 2 पार्टनर्स में डिवाइड होंगे। तो हमें क्या है, तो पुराने पार्टनर्स है जो रिमेनिंग पार्टनर्स अब बच गए हमारे पास, वो क्या है, अब उन्हें कुछ ना कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे। तो क्या है, वो गेन कर रहे हैं, तो गेन रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा न्यू रेशियो होगा उसमें से हम ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे। ठीक है, एडमिशन में होते वक्त हम क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। रिटायरमेंट के टाइम हम क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे कि हमें ये सम कहा गया है, शर्मा वर्मा एंड नीतू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन प्रपोर्शन ऑफ 1:4, 1:8, 10:16। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर इफ ए शर्मा रिटायर्स। मान लीजिए शर्मा जो है वो रिटायर हो रहा है, व्हेन शर्मा रिटायर्स द गेनिंग रेशियो बिटवीन वर्मा एंड नीतू क्या होगा, 1:5। ये हमने इस प्रकार से इनका एलसीएम लेके इस रेशियो निकाल लिया है। तो जब जो है शर्मा रिटायर्स हो रहा है तो क्या होगा, 1:5, हमें कुछ नहीं कहा गया है, तो न्यू रेशियो क्या होगा हमारा 1:5 और गेनिंग रेशियो भी क्या होगा हमारा 1:5। कुछ ना कहा जाए तो क्या है, ओनली जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उसको वही गेनिंग रेशियो होगा और वही उनका क्या होगा न्यू रेशियो। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। बी रिटायर्स, A and C decided to share the profit and losses in future the ratio 5:4। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। यहाँ हमें जो है रिमेनिंग पार्टनर्स का न्यू रेशियो दिया गया, न्यू रेशियो में से हम ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हमें कहा गया है कि मधु, सुरभि एवं निखिल बिना किसी साझेदार संलग्न के साझेदार है। मधु अवकाश ग्रहण करती है, नए अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि शेष साझेदार उसका हिस्सा 5:3 के अनुपात में, दूसरा केस है समान अनुपात में ग्रहण करते हैं। अब क्या है, सबसे पहले हमें जो है इसको जोड़ करके जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका न्यू शेयर निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम जो है गेनिंग रेशियो निकालेंगे। व्हेन मधु शेयर इज टेकन अप बाय सुरभि एंड निखिल इन द रेशियो 5:3। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, हमें दिया ही हुआ है 5:3 है, ये होगा गेनिंग रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है। सुरभि विल गेन 5/8, रिटायर कौन हो रहा है, मधु, मधु का हिस्सा कितना था 1/3, तो 5/8 ऑफ 1/3 का कौन लेगा, 5/24 लेगी सुरभि। इसी प्रकार निखिल लेगा 3/24। तो ओल्ड रेशियो में इनका गेनिंग रेशियो जोड़ देंगे हम, जो जो हिस्सा इन्होंने लिया है ये क्या हो जाएगा हमारे पास न्यू शेयर निकल आएगा। गेनिंग रेशियो जो हमारा क्या होगा 5:3 होगा, क्योंकि पुराने साझेदार जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा इस रेशियो में लिया गया है। इसी प्रकार से हमें इक्वल का केस दिया हुआ है तो हम इक्वल वाले में भी ऐसे ही करेंगे। तो ये जो सम है हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के 13 तक है, ये आपको सॉल्व करने हैं। और हमें सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस दिया हुआ है, ये आपको एक बार रीड करना है। थैंक्स।